वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् अस्तुत्मृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत। इस बार 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सभी आने वाली नकारात्मकताएं, संकटों का अंत हो जाता है और उनके घर में सदा सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव है जो कि अपने भक्तों पर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल के समय पूजन किया जाता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव की नियम और निष्ठा के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए और प्रदोष का व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तो धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई। ससुर पक्ष के लोग ने बहुत रोकने का प्रयास किया, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होते ही पति और पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आए थे वह टल गया। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव उनके सारे संकटों को हर लेते हैं।
प्रदोष व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें। नीलकंठ महादेव महाकाल अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दिन भर व्रत उपवास रहें और प्रदोष काल के समय सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का मंदिर में नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, वहां पे 5 रंगों से रंगोली बनाए और वहां पे अपना कुशा का आसन लगाए। वहीं पे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, शिव परिवार की पूजा षोडशोपचार पंचोपचार विधि के द्वारा करें। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें, फिर भगवान को शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करें, माता पार्वती को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, वस्त्र आभूषण चढ़ाएं, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाए माता को और भगवान को। इसके बाद अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद शुक्र प्रदोष के व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार पूजन करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।